अब हम स्टार्ट कर रहे हैं यूटीआई में सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करें सिफिलिस से। ठीक है, सिफिलिस कौन कराता है? सिफिलिस का कॉजेटिव एजेंट है ट्रिपेनोमा पैलिडम। ठीक है, तो ट्रिपेनोमा पैलिडम होता है वो कॉजेटिव एजेंट है सिफिलिस का, जो कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज है। ठीक है, फिर ट्रिपेनोमा पैलिडम का मतलब क्या होता है? ट्रिपो मतलब टर्न होता है, नेमा मतलब थ्रेड, पैलिडम मतलब पेल स्टेनिंग प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये हो गया। फिर स्पायरोकीट्स आर थिन फ्लेक्सिबल एलोंगेटेड स्पायरली कॉइल्ड हेलिकल बेसिलाई। ठीक है, थोड़े हट के बेसिलाई होते हैं, नॉर्मली ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव से हट के ही होते हैं बेसिलाई वाले। ठीक है, स्पायरोकीट्स आर थिन फ्लेक्सिबल एलोंगेटेड स्पायरली कॉइल्ड हेलिकल बेसिलाई। अब देखते हैं पैथोजेनेसिस ऑफ सिफिलिस। सिफिलिस करता क्या क्या है और कैसे करता है? ठीक है, सबसे पहले आता है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में इसका है सेक्सुअल रूट जो है मोस्ट कॉमन है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी हो सकता है, और ट्रांसप्लांटेंटल जो है ट्रांसमिशन भी होता है। ठीक है, अब स्प्रेड कैसे हो गया? आ तो गया अपने बॉडी के अंदर, तो स्प्रेड कैसे हो गया? जैसे एब्रेशन ऑन स्किन और म्यूकोसा, उसके उससे आ रहा है ना, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से भी आ रहा है ना, तो एब्रेशन ऑन म्यूकोसा और स्किन उससे आ गया। फिर जो ट्रिपेनोमा पैलिडम है वो एंटर करेगा एब्रेशन से अंदर, फिर एंटर्स इन लिम्फेटिक्स एंड ब्लड और लिम्फेटिक्स में आ जाएगा, फिर प्रोड्यूस करेगा सिस्टमिक इन्फेक्शन एंड मेटास्टेटिक फोकाई। ठीक है, तो ये स्प्रेड कैसे होता है? ये होगा एब्रेशन में आया, फिर लिम्फेटिक्स और ब्लड में आएगा, फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन और मेटास्टेटिक फोकाई कराएगा। इंक्यूबेशन की पीरियड इसका होता है 10 to 90 डेज। ठीक है, तो ये था अपना पैथोजेनेसिस, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और स्प्रेड कैसे होता है। फिर नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ सिफिलिस। तो इसके मैनिफेस्टेशन अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड, जैसे 4 स्टेजेस होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, लेटेंट और टर्सरी। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं प्राइमरी से। ठीक है, तो जो प्राइमरी सिफिलिस है वो किससे कैरेक्टराइज्ड होता है? सबसे पहले उसमें प्रेजेंट होगा प्राइमरी हार्ड सेंकर। ठीक है, सेंकर मतलब क्या है कि सिंगल पेनलेस हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर, सिंगल पेनलेस हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर प्रेजेंट होगा, और उस पर कवरिंग होगी किसकी? थिक एक्सुडेट की, जिसमें स्पायरोकीट प्रेजेंट होंगे। फिर से सुनना, हार्ड सेंकर क्या है? पेनलेस हार्ड इंड्यूरेटेड अल्सर है जिसमें थिक एक्सुडेट प्रेजेंट है, और जो कि स्पायरोकीट्स है उसमें। देखो ये अल्सर प्रेजेंट है, इसके ऊपर थिक एक्सुडेट की लेयर होगी जिसमें स्पायरोकीट्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सिंगल प्रेजेंट है। फिर इसके बाद आता है कि द मोस्ट कॉमन साइट कहाँ पर? मेल में पेनिस में होगा, फीमेल्स के अंदर सर्विक्स एंड लेविया में होता है, और होमोसेक्सुअल्स में एनल कैनाल, रेक्टम और माउथ में हो सकता है। ठीक है, फिर रीजनल स्प्रेड में देखते हैं तो लिम्फ नोड में फैलता है, तो लिम्फ नोड में लिम्फेडिनोपैथी कराएगा। ठीक है, मेनली जो होता है इंक्वेनल लिम्फ नोड को इन्वॉल्व करता है, और अपीयर विद इन 1 वीक ऑफ ऑनसेट ऑफ स्किन लीजन। स्किन लीजन के लगभग 1 वीक के बाद लिम्फेडिनोपैथी दिख जाती है। फिर लिम्फ नोड कौन कौन से होते हैं? अपने जो इंक्वाइनल लिम्फ नोड होता है। ठीक है, फिर लिम्फ नोड कैसे होंगे? पेनलेस, फर्म, नॉन सपोरेटिव एंड ऑफन बाइलेटरल। ठीक है, पेनलेस ये भी है। ठीक है, ये भी पेन, ये अपना जो शंकर था वो भी पेनलेस था, ये भी पेनलेस है लिम्फ नोड में जो लिम्फेडिनोपैथी हो रही है। फिर नेक्स्ट आता है सेकेंडरी सिफिलिस। ठीक है, सेकेंडरी सिफिलिस कब डेवलप होगा? डेवलप 6 to 12 वीक्स आफ्टर द हीलिंग ऑफ प्राइमरी लीजन। तो जो भी हार्ड शंकर हुआ था ना, वो हो जाता है अपना वो सही हो जाता है ना, वो हील कर जाता है, और उसके हीलिंग के 6 से 12 वीक बाद अपना कौन सा डेवलप होता है? सेकेंडरी सिफिलिस। ठीक है, तो उस सेकेंडरी सिफिलिस में क्या क्या देखेंगे? स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन आर कॉमनली अफेक्टेड एंड कैरेक्टराइज बाई। तो इसमें जो मेनली लीजन्स होते हैं वो स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या क्या होगा? स्किन में रेसेस पड़ जाएंगे, पाम्स और सोल्स में। तो देखो ऐसे रेसेस पड़ जा रहे हैं, ऐसे देखो दाने दाने से दिख रहे हैं, तो स्किन में रेसेस पड़ गए। फिर दूसरा फॉर्मेशन हो सकता है कॉन्डाइलोमेटा लाटा। तो कॉन्डाइलोमेटालाटा क्या है? म्यूकोकुटिनियस पेप्यूल्स विच coalesce टू फॉर्म लार्ज पिंक टू ग्रे लीजन इन वार्म मॉइस्ट इंटीजनस एरिया सच एज पेरिएनल रीजन, वल्वा एंड स्क्रोटम। तो होता क्या है कि जो छोटे छोटे पेप्यूल्स है ना, वो ज्वाइन हो जाते हैं और लार्ज पिंक ग्रे लीजन बनाते हैं, और जो कि कहाँ पर प्रेजेंट होगा? पेरिएनल रीजन या फिर वल्वा या फिर स्क्रोटम में। ठीक है, तो ये देखो ये है अपना कॉन्डाइलोमेटालाटा। ठीक है, फिर आता है म्यूकस पैचेस। म्यूकस पैचेस अपने सुपरफिशियल म्यूकोजल एरोजन होता है जो कि अपने टंग वगैरह में प्रेजेंट होता है, तो टंग में ये म्यूकस पैचेस प्रेजेंट है, तो ये सेकेंडरी सिफिलिस को बता रहे हैं। फिर जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी, तो पहले भी लिम्फेडिनोपैथी देख रही थी, इसमें भी लिम्फेडिनोपैथी है। ठीक है, फिर सेंकर में ऑल्सो परसिस्ट अप टू 1/3 ऑफ केसेस। जो सेंकर प्रेजेंट था ना, वो परसिस्ट भी कर सकता है। ठीक है, तो ये था सेकेंडरी सिफिलिस में स्किन म्यूकोस मेम्ब्रेन में लीजन हो रहे थे, स्किन रेसिस, कॉन्डाइलोमेटालाटा, म्यूकस पैचेस और जनरलाइज्ड लिम्फेडिनोपैथी। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लेटेंट सिफिलिस। तो क्या होता है जब भी सेकेंडरी सिफिलिस हुआ ना, तो उसके 2 से 6 वीक बाद ये लेटेंट सिफिलिस में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब कि अब ये क्लिनिकल सिम्टम्स नहीं दिखाएगा, बॉडी के अंदर रुक जाएगा, लेटेंसी में चला जाएगा। ठीक है, तो इन्फेक्शन प्रोसीड टू लेटेंट सिफिलिस। अब वो किस में चलेगा? लेटेंट सिफिलिस में। इसमें क्या होगा? विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय एब्सेंस ऑफ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन तो एब्सेंट रहेंगे, पर पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट फॉर सिफिलिस एंड नॉर्मल सीएसए फाइंडिंग। सीएसए फाइंडिंग नॉर्मल रहेंगी, पर क्या देगा? पॉजिटिव सीरोलॉजिकल टेस्ट देंगे। जब अपन इसका टेस्ट करेंगे है ना सीरोलॉजिकल, तो ट्रिपेनोमा पैलिडम के लिए पॉजिटिव देगा। ठीक है, फिर लेटेंट सिफिलिस 2 टाइप का है, एक अर्ली हो सकता है और एक लेट हो सकता है। अर्ली मतलब क्या है कि जब इन्फेक्शन हुआ था ना प्राइमरी, उसके लगभग 1 साल बाद आ जाए,
और 1 साल तक रहे। और लेटेंट सिफिलिस में क्या होता है, 1 साल बाद के इन्फेक्शन करे, मतलब कि 1 साल के बाद वापस रियकरेंस हो, तो उसको बोलते हैं लेटेंट सिफिलिस। ठीक है, 2 टाइप में, 1 साल के अंदर ही कर दे तो अर्ली सिफिलिस, 1 साल के बाद करे तो लेटेंट सिफिलिस। फिर पेशेंट आर स्टिल इन्फेक्शियस ट्रांसमिशन द इन्फेक्शन बाई ब्लड स्ट्रीम, तो अभी वैसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है पर अभी वो ट्रांसमिशन कर सकता है। ठीक है, फिर क्या क्या हो सकता है, फेट क्या क्या है कि आगे चल के क्या क्या कर सकता है। तो लेटेंट सिफिलिस में हैव वन ऑफ द फॉलोइंग फेट्स, या तो वो क्या करेगा, परसिस्टेंट लाइफ लॉन्ग इन्फेक्शन रहेगा, है ना, वो उसकी बॉडी में प्रेजेंट रहेगा जो कि मोस्ट कॉमन होता है, या तो वो कन्वर्ट हो जाएगा लेट सिफिलिस में या फिर टर्सरी सिफिलिस में। ठीक है, या फिर अपने आप क्योर हो जाएगा स्पॉन्टेनियस क्योर, तो ये हो सकता है ना। जनरली तो वो परसिस्टेंट रहता है लेटेंट सिफिलिस में। फिर अब अगर मान के चलो लेट या टर्सरी सिफिलिस में चला गया तो अब वो अपन स्टार्ट करते हैं टर्सरी सिफिलिस। ठीक है, तो बहुत सालों के बाद, इनिशियल इन्फेक्शन जब हुआ था उसके करीबन 10 साल के बाद, है ना, लेटेंट सिफिलिस जो है वो कन्वर्ट होगा टर्सरी सिफिलिस में। तो अबाउट 1/3 ऑफ अनट्रीटेड पेशेंट डेवलप टर्सरी सिफिलिस, लगभग 1/3 जो पेशेंट होते हैं वो टर्सरी सिफिलिस में होते हैं। फिर टर्सरी सिफिलिस में भी क्या होगा, 15% में गमेटस लीजन देखेगा, गोमेटस लीजन, 10% में सीवियस लीजन देखेगा और 10% जो है बाकी के उसमें न्यूरोसिफिलिस देखेगा, है ना, 1/3 बचा था ना, तो 1/3 में से ये देखेगा 15% में से गोमेटस लीजन, सीवियस लीजन, न्यूरोसिफिलिस। तो गोमेटस लीजन में क्या है, गुमा आर लोकली डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमेटस लीजन होते हैं, लोकली डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमेटस लीजन होते हैं जो कि किसी भी ऑर्गन से पाए जाते हैं, ये वाले ग्रैनुलोमेटस लीजन, पर मोस्ट कॉमनली बोन और स्किन में दिखते हैं। तो गमा फॉर्मेशन समझ गए, डिस्ट्रक्टिव ग्रैनुलोमेटस लीजन है जो कि बोन और स्किन में प्रेजेंट है। फिर आता है न्यूरोसिफिलिस, कॉमनली मैनिफेस्टेशन इंक्लूड क्रॉनिक मेनिंजाइटिस दिखेगी, वेस्कुलाइटिस दिखेगी। फिर जनरल पैरेसिस ऑफ इंसेन, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है उनमें मेंटल डिस्फंक्शन होने लगता है। टेबिस टॉर्सैलिस, इसमें भी डिजनरेशन होने लगता है नर्व का। ठीक है, तो ये न्यूरोसिफिलिस में आ जाएगा। फिर आता है कार्डियोवैस्कुलर सिफिलिस में कैरेक्टराइज बाई एन्यूरिज्म प्रेजेंट होगा ऑफ असेंडिंग एओर्टा एंड एओर्टिक रिगर्जिटेशन। देखो ठीक है, सिफिलिटिक एन्यूरिज्म पढ़ा था अपन ने सीवीएस में, तो वो है। ठीक है, तो ये 3 जो अपना टर्सरी सिफिलिस था, जो फेट था इसका, उसमें बता दिया। फिर नेक्स्ट आता है कॉन्जेनाइटल सिफिलिस। कॉन्जेनाइटल सिफिलिस अलग से 2 नंबर में आ सकता है, उसमें कर लेना, इसमें याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें याद कर लेना मदर टू फीटस ट्रांसमिशन होगा एंड कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉन्जेनाइटल मैनिफेस्टेशन। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के मैनिफेस्टेशन देखते हैं। अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन जो कि 2 साल के अंदर ही दिख जाए, जैसे राइनाइटिस, म्यूकोकुटिनस लीजन, बोन चेंजेस, हेपेटोस्प्लेनोमेगाली, लिम्फेडिनोपैथी, तो ये अर्लीस्ट मैनिफेस्टेशन। फिर लेट कंजेनाइटल मैनिफेस्टेशन में अपन को क्या देखेंगे, 2 साल के बाद देखे, जैसे कि इंटरस्टिशियल केरेटाइटिस और 8th क्रेनियल नर्व में डैमेज होगा तो इससे डेफनेस वगैरह हो सकती है ना, 8th क्रेनियल नर्व डैमेज हो या फिर डेफनेस। ठीक है, तो ये है कंजेनाइटल सिफिलिस, अगर 2 नंबर में आ जाए तो उसमें लिख देना। फिर अब आता है लेफ्ट डायग्नोसिस सिफिलिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके थोड़ा हट के इसका लेफ्ट डायग्नोसिस सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी से। तो इसमें लाइट माइक्रोस्कोपी नहीं करते हैं, डार्क ग्राउंड माइक्रोस्कोपी करते हैं क्योंकि लाइट से दिखता नहीं है। तो ट्रिपिनोमा पैलिडम अपीयर्स एज सिलेंडर, फ्लेक्सिबल, स्पाइरली coiled bacilli with tapering ends। तो देखो ऐसा दिखता है, टेपरिंग एंड्स है, स्पाइरली coiled है। फिर नेक्स्ट अपन मेथड डायरेक्ट इसमें माइक्रोस्कोपी में एक और आता है, डायरेक्ट फ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग फॉर ट्रिपिनोमा पैलिडम। तो इसको अपन स्टेंड करते हैं फ्लोरोसेंट स्टेनिंग से। ठीक है, तो कैसे देखेगा, शार्पली आउटलाइन एप्पल ग्रीन फ्लोरोसेंट कलर्ड बेसिलाई दिखेगा, एप्पल ग्रीन। ठीक है, तो दिख रहा है ग्रीन कलर का, है ना, शार्पली आउटलाइन होता है। फिर आता है सिल्वर इम्प्रेगनेंटेशन स्टेनिंग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ट्रिपेनोमा जो होता है नॉर्मल स्टेन नहीं ले पाता है क्योंकि जो इसकी वॉल होती है ना बहुत ज़्यादा थिन और डेलिकेट होती है। तो अपन क्या करते हैं, सिल्वर का इम्प्रेगनेंटेशन करते हैं, इम्प्रेगनेशन करते हैं, जिससे कि क्या होगा कि जो उसकी वॉल है ना उसकी थिकनेस इंक्रीज हो जाएगी और वो स्टेन पकड़ लेगा। तो सिल्वर इम्प्रेगनेशन से क्या होता है कि वो जो उसकी वॉल है ना वो थिक हो जाती है। ठीक है, तो वॉल थिक हो जाएगी तो अपन को दिख जाएगा, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, तो ये होगा अपना डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी। फिर कल्चर में आता है ट्रिपेनोमा पैलिडम को अपन ग्रो नहीं कर सकते हैं। कुछ पोस्टुलेट में ट्रिपेनोमा पैलिडम माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री आया था जिसको अपन कल्चर मीडियम में ग्रो नहीं कर पा रहे थे, तो अपन ने कहाँ पर ग्रो किया था इसको, रैबिट की टेस्टिस में अपन ग्रो करते हैं। ठीक है, फिर सेरोलॉजी में आता है एंटीबॉडी डिटेक्शन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है लैब डायग्नोसिस में। सबसे पहले आते हैं नॉन ट्रिपेनोमल टेस्ट, ये जो होते हैं नॉन स्पेसिफिक रिएजेंट एंटीबॉडी, है ना, स्पेसिफिक नहीं होते ट्रिपेनोमल के लिए, नॉन स्पेसिफिक रिएजेंट एंटीबॉडी है। ठीक है, फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल में, तो इसका एग्जाम्पल सबसे पहले VDRL, RPR, USR, ट्रस्ट। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल हैं। तो अलग से 2 नंबर पूछा जा सकता है कि नॉन ट्रिपेनोमल टेस्ट फॉर अपने ट्रिपेनोमा पैलिडम, तो उसमें आ जाएगा वेनरल डिसीज रिसर्च लेबोरेटरी, रैपिड प्लाज्मा रिएजन, अनहीटेड सीरम रिएजन, टोलिडीन रेड अनहीटेड सीरम टेस्ट। ठीक है, तो इसमें मैंने VDRL को अच्छे से एक्सप्लेन किया क्योंकि ये भी अलग से 2 नंबर में आ सकता है। तो प्रोसीजर क्या है, 50 माइक्रोलीटर ऑफ पेशेंट सीरम प्लस ड्रॉप ऑफ VDRL एंटीजन मिलाएंगे अपन, उसको मिक्स करेंगे। फिर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आएगा तो फॉर्मेशन ऑफ मीडियम टू लार्ज क्लम्स देखेंगे अपन को ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लार्ज क्लम्स देखेंगे अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया। फिर इसका यूज़ क्या है कि चीप होता है, प्रेफर्ड एज स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर लैब विथ हाई सैंपल लोड एंड फॉर बैच टेस्टिंग, तो जिसमें हाई सैंपल लोड है, चीपर भी है, प्रेफर किया जाता है। और किसके लिए, मॉनिटर फॉर द ट्रीटमेंट रेस्पॉन्स, ट्रीटमेंट के रेस्पॉन्स को चेक करने के लिए कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो भी अपन VDRL यूज़ करते हैं। तो VDRL में ये लिख देना अगर अलग से आ गया।
फिर आता है ट्रिपोनेमल टेस्ट, ये तो थे नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट, अब आता है ट्रिपोनेमल टेस्ट। इसमें आता है डिटेक्ट स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीबॉडी। उसमें नॉन ट्रिपोनेमल में क्या था कि ऐसी जनरल था, मतलब स्पीसीज नहीं बताता था, ये स्पीसीज स्पेसिफिक है, ये पर्टिकुलर पैलिडम की स्पीसीज बताएगा ट्रिपोनोमा की, ठीक है। तो बाय यूजिंग ट्रिपोनोमा पैलिडम स्पेसिफिक एंटीजन विच इज पॉलीसेकेराइड इन नेचर, तो जो ट्रिपोनोमा में ट्रिपोनोमा पैलिडम के स्पेसिफिक जो एंटीजन है ना, उसको अपन यूज़ करेंगे। तो कौन कौन से टेस्ट हैं, टीपी इमोबिलाइजेशन टेस्ट है ना, ट्रिपोनोमा पैलिडम इमोबिलाइजेशन टेस्ट, फिर ट्रिपोनोमा पैलिडम एग्लूटिनेशन, ठीक है, ट्रिपोनोमा पैलिडम पार्टिकल एग्लूटिनेशन, ट्रिपोनोमा पैलिडम हीमोग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना एंटीबॉडी डिटेक्शन में। फिर अपना आता है मॉलिकुलर मेथड है, मल्टीप्लेक्स पीसीआर आता है, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट में अपन पेनिसिलिन जो है ड्रग ऑफ चॉइस है, अगर पेनिसिलिन की एलर्जी हो जाती है तो अपन टेट्रासाइक्लिन देते हैं, ठीक है। तो ये था अपना सिफिलिस के बारे में, इसको प्रिपेयर कर लेना आ सकता है। थैंक यू।